देश में शहीद हुए हैं। हाँ। लेफ्टिनेंट गौतम जैन जी। जो उन्होंने 2001 में हाँ। शहादत दी है इस देश के लिए 3 आतंकवादियों को मार के। हाँ। वो हमारा सुपुत्र था हम गौतम उनके जैन। मम्मी पापा हैं। अरे हाँ। ये उनकी मम्मी है, ये पापा है। बहुत अच्छा लगा हमको देख के, मोदी जी के काम से बहुत खुश है और हम उनको सपोर्ट करते हैं। बस हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो यही कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं और वही आएंगे इस बार भी। आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? क्यों होगी? इमोशनल क्यों है मैम आप? आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इमोशनल क्यों हो गई हैं मैम? इनको राष्ट्र के प्रति, क्योंकि हमारी बड़े भाई साहब और भाभी जी हमारी फैमिली से एक नौजवान ने देश के लिए आहुति दी है, तो एक वो भाव हमेशा रहता है। मेरा नाम विजय प्रकाश, आप कहाँ से आए हैं? मैं हूँ दिल्ली का ही रहने वाला, लेकिन पिछले कुछ साल से मैं अमेरिका चला गया हूँ। अरे सर अमेरिका से हैं क्या? अमेरिका में भी जोरों शोरों से तारीफें की जाती है मोदी जी की? जी हाँ, काफ़ी तारीफ होती है और हिंदुस्तान की काफ़ी वहाँ पर इमेज बहुत ऊंची हो चुकी है। अच्छा कुछ बताइए इमेज के बारे में बात करें। जैसे आपने मोदी जी की, बीजेपी की और इंडिया की इमेज कैसी है वहाँ के लोगों में? अपने माध्यम से बोलना चाहिए। अधिकतर आजकल पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ मैं कि वहाँ पर हिंदुस्तान के, हमारे यहाँ के जो भी त्योहार होते हैं उनमें भी बड़े जोर शोर से पब्लिक प्लेसेस में मनाया जा रहा है। अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बड़े ऊंचे लेवल पर न्यूयॉर्क जैसे और बाकी भी सब शहरों में इंडियन जो हमारे यहाँ के भारतीय हैं वे लोग भी बड़े जोश में और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। अच्छा अंकल जी, काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो क्या लगता है आपको 2024 में इंडिया में चुनाव है लोकसभा के, प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे या कोई और आएगा? मुझे लगता है अभी मोदी जी रहें या बीजेपी के कोई और नेता आएंगे, लेकिन बीजेपी ही आने वाली है ऐसा मैं महसूस करता हूं और मैं जी जी शुक्रिया। आंटी जी हाँ जी, मेरा नाम सुधा जैन है, मैं इंदौर से आई हूँ। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके पहले कभी इंडिया गेट देखा ही नहीं मैंने ऐसी इस हालत में। पार्किंग, लोगों के घूमने की व्यवस्था देखना, साफ सुथरा, नीचे जो पास बनाया हम उससे आए हैं पहली बार, बहुत अच्छा लगा मुझे। इंडिया गेट में बहुत अच्छी व्यवस्था बता दो, ये जो देश में शहीद हुए हैं लेफ्टिनेंट गौतम जैन जो उन्होंने 2001 में शहादत दी है इस देश के लिए 3 आतंकवादियों को मार के। वो हमारा सुपुत्र था गौतम हम उनके जैन। मम्मी पापा हैं। ये उनकी मम्मी है, ये पापा है। बहुत अच्छा लगा हमको देख के, मोदी जी के काम से बहुत खुश है और हम उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए, विपक्ष जो है एकजुट होने की बात कर रहा है, भारत जोड़ो नाम दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, नीतीश जी भी नहीं, वो देखिए कितने अभी तो पैदा होंगे उनमें इशू वगैरह, अभी एक जैसा होने दिखता नहीं है, लेकिन मोदी जी ही आने चाहिए, एक आदमी आना चाहिए, 4 आदमी नहीं आने चाहिए। देखिए मैम, गर्व होता है आप जैसे लोगों को देखकर कि आपके बच्चे सरहद पे लड़ते हैं और शहीद होते हैं देश के लिए। हाँ, तो अच्छी बात है ना, ये बहुत गर्व महसूस होता है इस चीज़ के लिए कि मेरे बच्चे ने कुछ किया देश के लिए और मेरा देश आगे बढ़ता रहे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम आप क्या कहना? बस हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो यही कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं और वही आएंगे इस बार भी। आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? क्यों होगी? इमोशनल क्यों है मैम आप? आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इमोशनल क्यों हो गई हैं मैम? इनको राष्ट्र के प्रति, क्योंकि हमारी बड़े भाई साहब और भाभी जी हमारी फैमिली से एक नौजवान ने देश के लिए आहुति दी है, तो एक वो भाव हमेशा रहता है। तो उस प्रति एक श्रद्धांजलि समझ लीजिए। देखिए मैम, देश जो है बहुत गर्व करता है कोई शहीद होता है, आपको गर्व करना चाहिए। इमोशनल होना जायज़ है, मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं दुख होता है, लेकिन एक गर्व की बात भी है। हाँ, बड़े गर्व की बात तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी जी आएँ और वो देश को और आगे बढ़ाएं, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे करें। लेफ्टिनेंट जैन, गौतम जैन जो हमारा बेटा है, वो बात कर जी जो बात कर रहे हैं वो हमारे भाई साहब का बेटा है, मैं वही फोकस करवा रहा हूँ। और कल ही हमें एक स्मृति चिन्ह मिला है ईस्ट दिल्ली DALS की तरफ से, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका नाम लगा हुआ है। क्योंकि नीचे भी लेफ्टिनेंट गौतम जैन का नाम है उसमें जो हमारा शौर्य स्मारक में, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो मोदी जी का काम अच्छा लगा कुल मिला के आपको? वैसे मैं हर साल आता हूँ। इस साल जो साफ सफाई और जो देखने में आ रहा है, जो ट्रैफिक सिस्टम है, बहुत सुंदर है। देखिए मोदी जी क्या, ये तो राष्ट्र का काम हो रहा है। ये अब आप कहें मोदी जी एक उसमें निमित्त मात्र हैं और उन्होंने वो अच्छा काम कर रहे हैं।
हर काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, 24 में इलेक्शन है सर, क्या लगता है बीजेपी रहेगी सत्ता में? योगी जी जी अंकल, योगी जी आएंगे भाई, और योगी जी ही रहने चाहिए उसके बाद में। वो तो दावेदारी में भी नहीं है प्रधानमंत्री के। हो या ना हो, बिल्कुल फैन है हम उनके। तो और योगी क्या जी अच्छा लगता है उनमें योगी जी में आपको? बाल कटे हुए देखे कितने सुंदर लगते हैं योगी जी, एकदम यंग नजर आते हैं, है ना। एक्शन, बस आई बिलीव इन एक्शन इन ही टेक्स एक्शन। नए प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? तुरंत मोदी जी अभी भी स्टेप डाउन हो जाए और वो प्रधानमंत्री बन जाए तो मजा आ जाएगा भाई। नहीं, लेकिन मोदी अच्छा, विपक्ष बात करता है कि एकजुट हो जाएंगे हम और हरा देंगे बीजेपी को। असंभव। देखिए, अब ये मैं ऑन रिकॉर्ड तो बोल रहा हूँ असंभव है, वैसे बाहर पूछोगे तो शायद दूसरा कुछ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, यानी मैं तो ये बोलूँगा सर, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, वो विशेष राज्य की बात करते हैं, दर्जे देने की और तरक्की की बात करते हैं। देखिए, पूरे राज्य एक साथ विकसित हो हमारे सारे राज्य, तभी मजा है। एक हाथ छोटा हो एक हाथ बड़ा हो तो मजा नहीं आएगा ना भाई। तो होना चाहिए पूरा विकसित। दिल्ली में कनॉट प्लेस डेवलप कर दिया और सदर बाजार में नालियां बह रही हैं, तो ऐसे का क्या फायदा? सारा चारों तरफ का विकास बराबर होना चाहिए, सब तरफ समझ रहे हैं? 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या लगता है? जो अच्छा है, जो देश के लिए भलाई का काम कर रहा है, जो देशभक्त है, वही बनेगा। और आप जानते हैं वो कौन है? मेरे को जो यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था, आने में बड़ी दिक्कतें होती थी। अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा जो बाईपास इन्होंने बनाया है, आने में बहुत इजी है। और मोदी जी ने जो है पूरा जो ये कर्तव्य पथ जो नाम जो चेंज किया है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कर्तव्य पथ याद दिलाता है कि वास्तव में क्या है, भारतवर्ष का भी क्या कर्तव्य है। और यहाँ आकर मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ, जो मोदी जी का विज़न है कि हर व्यक्ति देश से जुड़े, हर नागरिक देश से जुड़े, और ये हमें भी कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ाने का एक कर्तव्य जो है वो महसूस कराता है, इसका नाम भी कराता है। और जिस तरीके से यहाँ पर भारत को दर्शाया गया है और हमारे सारे नेताओं ने जो इसमें मेहनत की है, खासकर बीजेपी ने जो ये भारत को पूरे विश्व के सामने जो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, आप काफ़ी खुश लग रहे हैं, संतुष्ट लग रहे हैं मोदी जी के काम से। चुनाव में क्या कहेंगे? अब 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, दोबारा आएंगे सत्ता में मोदी? पक्का मुझे लगता है 101%। अच्छा, केजरीवाल जी जो दावे करते हैं, राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं और तमाम विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। एक्चुअली में है क्या, देखो राजनीति सबका अपना अपना क्षेत्र है, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, देखो मैं हमेशा इस चीज़ का विरोधी रहा हूँ कि कभी भी कोई भी व्यक्ति को जो काम कर रहा है उसको आगे लाओ, लेकिन सर्वे सर्वा कोई नहीं होना चाहिए। देखो केजरीवाल भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए राजनीति के अंदर जो कि हमारी सत्ता पक्ष है उसको मोटिवेट कर सके, या उसके अंदर जो खामियां हैं, क्योंकि जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जिस तरीके से राजनीति चल रही है, मैं समझता हूँ इससे मोदी जी की जो पूरी टीम है उसको भी समझने का मौका मिलेगा और वो एनालाइज करेंगे कि हमें और क्या भारत के विकास में हम कर सकते हैं।